यह मेरा पहला वीडियो है। आज हम 10 क्लास के बुक केसी सिन्हा का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर के सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 जिसका क्वेश्चन कहता है यूक्लियस विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें। निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यूक्लियस विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें, यानी 1 का 1 नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 156 और 504 का HCF ज्ञात करने के लिए है। तो HCF एक यूक्लियस विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग फार्मूला होता है एक A बराबर BQ प्लस R। ये हो गया क्या, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो ये सी फार्मूला को ज्ञात करके यूक्लियस विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग HCF ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ये हो गया। तो ये दो 156 और 504 में सबसे पहले देखेंगे कि बड़ा कौन है। तो बड़ा 504 है। तो 504 को 156 से भाग देंगे। तो 156 से 504 को भाग देंगे, 504 को भाग देंगे। तो 500 जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं। जिसको भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं। जो यहाँ आता है इसको शेष भागफल कहेंगे और बाकी जो नीचे बचेगा शेष होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, इसको अगर हम कहा जाए तो ये हो गया आपका भाजक, ये हो गया आपका भाजक हो गया। फिर ये हो गया आपका भाज और यहाँ पर जो आएगा वो शेषफल आएगा। तो ये है 156 को 504 से भाग देंगे। तो 3 बार में हम लगाते हैं। तो गुना करके देखेंगे कि जब भी भाग लगाएंगे तो इससे जब इसको भाग देंगे, भाग लगाना तो आता ही होगा आप लोग को। ऐसे हम बता दे रहा हूँ कि भाग जब भी देंगे तो इससे इतना से लगाएंगे, या तो ये पूरे बराबर है या तो छोटा है। तो 3 से लगाते हैं। तो 3 छक 18 का 8 हाथ मेरा 1, 3 5 15, 1 16 का 6 हाथ मेरा 1, 3 एकम 3, अब 1 4 468। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 इस हासिल ले लेंगे। तो 12 में से 4, 12 में से और इसमें से 1 हासिल लेंगे 14 हो जाएगा। 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा 6, और ये बच जाएगा 9, 9 में से 6 जाएगा तो ये 3 बच जाएगा। बाकी ये 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया। तो ये हो गया ये हो गया भाजक, ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज, ये इसको कह देंगे भागफल। और ये जो आपको आया ये हो गया शेष कहें या शेषफल भी कह सकते हैं, कुछ भी कहें कोई दिक्कत नहीं, रिमाइंडर भी होता है। अब ये जो आपका बचा 36 जो बचा शेष उसको इसको भाग देंगे, इससे इसको भाग देंगे। तो इससे भाग देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 156। अब लगाएंगे तो 5 बार में लगाएंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार, क्योंकि 5 से 15 आ जाएगा पहले ही, और यहाँ पर 5 छक 30, 15 3 18 हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार में लगाते हैं तो 4 छक 24 और 4 3 12 और 2 14, 4 बार में लगाते हैं। तो 4 छक 24 का 4 हाथ में रहा 2, और 4 3 12 2 14। इसमें से घटाएंगे 2 बचेगा, इसमें 1 बचेगा, ये कट जाएगा। अब इसमें ये इसके लिए शेषफल हुआ था, ये जो इसका आया शेषफल हुआ था। लेकिन अब ये जो है ना, ये एक तरह से आपको भाजक हो गया, और ये भागफल हो गया, ये भाज हो गया। तो अब ये जो शेषफल हो गया यहाँ, अब ये इसको भाग देंगे, यानी 36 से 12 को भाग देंगे। तो 12 3 36, ये 36 है। तो यहाँ से एक कैंसिल हो गया। जिस टाइम कट जाएगा वही आपका HCF हो जाएगा। HCF यहीं से आपका ज्ञात हो गया कि HCF 12 हो गया। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से करेंगे, क्वेश्चन है फार्मूला क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, BQ प्लस R, ये फार्मूला होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, भाज हो गया। तो भाज क्या हो गया, 504 हो गया। तो 504 इज इक्वल टू भाजक यानी 156 मल्टीपल 3 भागफल 3 प्लस शेष आपका इसके हिसाब से ये 36 हो गया। फिर आगे ये यहाँ हो गया, फिर पहला हो गया। फिर अब यहाँ से निकालेंगे, नेक्स्ट आपका हो जाएगा ये जो भाजक था यहाँ, अब यहाँ हो जाएगा भाज्य। तो अब भाज्य बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 156 इज इक्वल टू 156 इससे 36 दिए हैं, यानी भाजक 36 हो गया, इंटू 4 हो जाएगा, प्लस शेष 12 हो गया, यहाँ 12 हो गया।
अगला आप देखेंगे भाज्य हो जाएगा आपको 36, अब ये हो जाएगा यानी 36 इजिकल टू 12 इंटू 3 प्लस शेषफल यहाँ क्या हो गया 0 हो गया, यानी शेषफल अब कुछ रहा नहीं आपका 0 हो गया। जहाँ 0 हो गया यानी जिससे वो लगा भाजक वही हो गया आपका HCF, यानी HCF तो आपको यहीं से ज्ञात हो गया, लेकिन ये एक फार्मूला है, इस पर सेट करते हैं। तो भाजक आपको लिखेंगे 156 और 504 का HCF यानी महत्तम समवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी 12 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। अब जरा देखते हैं आंसर कितना है। हमने पहला का बनाया, तो पहला का आंसर देखिए यहाँ पर आपको दे रहा है, पहला का पहला आंसर 12 दे रहा है। अब आते हैं फिर एक और क्वेश्चन पर आ रहे हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लियस विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लियस विभाजन एल्गोरिथम का सब फार्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। इसमें आपको पता ही चल गया कि भाज्य किसको कहते हैं, भाजक किसको कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, शेष किसे कहते हैं, ये पता चल गया। अब यहाँ से इसमें छोटा से भाग देंगे बड़ा को, यानी 135 को भाग दिया 225 से। तो सबसे पहले देखिए 2 टाइम लगाएंगे तो यहाँ पर 26 ऐसी आ जा रहा है, यानी 2 3 6 और 2 से ज़्यादा आ जा रहा है। तो 1 ही बार में लगाते हैं, 1 बार में लगाएं तो 1 बार में 135 का 135 उतार दिए, तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0। इसमें से एक हासिल ले लेंगे 12 हो जाएगा, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो ये 90 हो गया, 90 हो गया। अब यहाँ से देखिए इसके लिए ये जो हो गया क्या हो गया, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये आपको हो गया भाजक। जिससे भाग दिया जाए उसको भाजक कहते हैं, जिसको भाग दिया जाए उसे भाज्य कहते हैं, जो यहाँ आता है उसको भागफल कहते हैं, और यहाँ जो बचा शेष उसको शेषफल या शेष कहते हैं, जिसको फार्मूला पढ़ देते हैं। अब यहाँ से इससे भाग दे देंगे 135 को भाग दे देंगे, तो इसमें 1 बार में यहाँ भी लगाएंगे क्या कि 180 हो जाएगा, तो 1 बार में लगा देंगे तो ये 90 हो जाएगा। ये 5 का 5 यहाँ उतर गया, ये हो जाएगा। इसमें से एक हासिल लेंगे 13 हो गया, 13 में से 9 हो गया तो 4 बचेगा। अब ये यहाँ 90 है, इस 90 को यहाँ उतार देंगे, यहाँ भाग दे देंगे 90, तो ये कितना हुआ 42, 45 दूने 90, 90 ही हो गया, यानी ये 90 से 90 कट गया। यानी आपका HCF अगर एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछता है कि इतना और इतना का HCF कितना होगा, तो ये आपका डायरेक्ट हो गया HCF 45। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सब्जेक्टिव पूछ रहा है, तो इसको हम अपने ये फार्मूला पर बैठाएंगे। तो 135 जो है क्या हो गया, 135 भाज्य जो हो गया, तो भाज्य कितना हो गया, भाज्य 225 यानी 225 भाज्य हो गया आपका, 225 भाज्य हो गया। आपको भाजक कौन हो गया, 135 भाजक हो गया। इसके लिए शेषफल ये भागफल 1 हो गया, शेषफल 90 हो गया। अभी शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसका हम HCF नहीं निकालेंगे। अब इसके जगह पर अब यहाँ पर 135 रखाएगा, 135 रखेंगे, 135 फिर यहाँ पर 90, वही 90 हो गया ये, फिर हो गया 1 प्लस शेष यहाँ पर कितना आया 45, 45 आया तो 45 शेष रखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे 90 होगा, यानी 90 यहाँ होगा 90, अब होगा 45, ये क्या हो गया, ये आपका भाजक हो गया, ये हो गया यहाँ के हिसाब से भाज्य हो गया 45 गुने 2, और शेषफल आपका क्या बचा, प्लस शेषफल क्या बचा 0 बचा, शेषफल क्या बचा 0 बचा। जहाँ शेषफल 0 आ गया यहाँ आपका HCF जो भाजक होता है वही HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर 135 और 225 का HCF बराबर 45, ये हो गया आपका आंसर। इसी में देखिए इसका दूसरा नंबर आंसर देख लेते हैं क्या दे रहा है। दूसरा नंबर आंसर देखिए 45 दे रहा है। अब फिर आ जाते हैं एक तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर पेज नहीं है, वही यूक्लियस क्वेश्चन वही है, यूक्लियस विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके तीसरा नंबर क्वेश्चन आप बनाते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है
455 और 42 का HCF निकालना है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सबसे पहले इसका सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र क्या होता है? सूत्र हमने पीछे बता चुका हूँ कि A बराबर BQ प्लस R, यानी A हो गया भाज्य और ये भाजक हो गया गुणे भागफल प्लस शेष। तो ये हो गया। तो वही यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ, A बराबर BQ प्लस R, ये हो गया आपका सूत्र। यानी ये हो गया क्या? ये क्या? भाज्य हो गया। भाज्य हो गया। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। उधर हिंदी में लिख लिया है, आप लोग कॉपी में नोट करके फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इसको हम 42 से 455 को डिवाइड करेंगे। 455 को 42 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 1 बार में लगा देंगे, 42 से कम 42, 5 में से इसमें 3 बचेगा, 1 कट गया। अब ये 35 बचा। तो देखिए 35 एक तरह से शेषफल हो गया, लेकिन अब यहाँ से वो भाजक बन जाता है। लेकिन देखिए 35 को अगर 42 लगाएं तो कम है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बार में जो लगाए ना ये 35 हो गया, लेकिन ये भाग का नियम नहीं है। यहाँ पर 3 बचेगा, 5 बचेगा। तो ये जो आपका 3 5 बचा ना 35, लेकिन यहाँ पर एक 0 दे देंगे, एक 0 देंगे, तभी ये 35 यहाँ बचेगा। क्योंकि 3 5 गया, आगे लगाए नहीं तो यहाँ पे 0 हो गया। तो 0 से लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, बात हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। या 10 बार में लगा है, एक तरह 10 बार में लगा। अब यहाँ से फिर इसको उतारेंगे, फिर 42 को उतारेंगे। तो 35 ये हो जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, ये कट गया। फिर 35 यहाँ उतारेंगे तो 7 बचे 35। तो ये आपका कट गया। तो यहाँ कट गया, जहाँ कट गया HCF ये हो गया। इसका जो HCF ज्ञात करने को कहा HCF ये हो गया। तो आप फार्मूला पर इसको बैठा देंगे। तो क्या बोल रहा है? भाज्य, ये हो गया क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाज्य हो गया ये आपका। तो भाज्य हम लिख देते हैं 455 इजिकल टू भाजक, यानी भाजक 42 गुणे 10 प्लस 35। इसको अगर आप गुना कीजिएगा ना तो इतना ही आएगा। जैसे यहाँ पर हम मल्टीपल आपको करके दिखा दे रहे हैं। तो 42 को 10 से गुना करेंगे तो 420 हो जाएगा और 35 जोड़ देंगे तो आया ना 455। यहाँ पे देखिए 455 आया, तो ये इसी का है। तो फिर अब यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ से आपको 42 हो गया क्या? भाज्य हो गया। 35 हो गया आपका भाजक, ये 1 टाइम में लगा तो 1 हो गया, और यहाँ पर शेष 7 बच गया। फिर ये 10 बार में ये लगाएं, इसलिए इसका 42 10 लगाए हैं, 1 बार में लगाए, लेकिन यहाँ पर आगे नहीं लग रहा है तो 0 दे ही देते हैं, तभी होता है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, इसलिए 10 में हुआ। अब आगे देखते हैं, इसमें आपको 35 हो गया। 35 7 × 5 प्लस 0 शेषफल हो गया आपका। शेष कट गया यानी 0 हो गया, कट गया यानी कुछ ना हो, 0 हो गया। तो आपका 455 और 42 का HCF 7, यही आंसर हो गया आपका। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आप देख ले, 7 है आंसर। तो ये उतना एक बार समझने के देर है, जैसे समझ जाएंगे आपका बन जाएगा। जैसे 1 2 3 मैंने बता दिया है, एक मैं बता देता हूँ 6ठा नंबर क्वेश्चन। वही फर्स्ट का 6ठा नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ। 6ठा नंबर 5वां 6ठा 4था 5वां 6ठा नंबर क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या है, 3 और 4 5 खुद ट्राई कीजिएगा 6ठा नंबर क्वेश्चन, और अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको भी बनाकर फिर डाल दूंगा। फिर 3018 और 4661, इसका HCF निकालना है। HCF यूक्लियस विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यूक्लियस विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। तो सबसे पहले उसका सूत्र आपको पता ही है, अभी हमने बताया ही है। ए क्या कहते हैं? ए भाज्य कहते हैं, भाज्य को ए कहते हैं। ए बराबर BQ यानी भाजक गुणे भागफल प्लस R को शेषफल कहते हैं। R को सबसे पहले तो इन दोनों में भाग देना है। तो ये देखेंगे 3000 छोटा है, ये बड़ा है, तो छोटा को बड़ा को भाग देना है, मतलब छोटा से बड़ा को भाग देना है। तो छोटा कौन है? 3000
18 को आपको हमको किससे भाग देना है? 4661 को 3018 से भाग देना है। 4661 को 3018 से भाग देना है। तो अगर एक बार में लगा देते हैं, वन टाइम में लगा देते हैं, तो 3000 वही उतर जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो इसमें से 1 हासिल लेंगे, यानी घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो इसमें से 1 हासिल लेते हैं तो 11 हो जाता है। तो 11 में से 8 जाएगा तो बाकी बचेगा 3 बचेगा। 3 बचा। फिर ये हो गया आपका 5 में से 1 गया, 4 बचा। फिर ये बच गया आपका, ये तो 6 का 6 रहा, 6 में से 3 गया, 3 बच गया, 1 का 1 रह गया। अब ये सक्सेसफुल हो गया यार नहीं। अब इसको इससे भाग देंगे, 3318 को 1343 से भाग दे देंगे। तो 2 बार में लगाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 3 बार में लगाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार में लगाते हैं तो यानी 2 3 6, 2 चौके 8 का 8 हाथ में रहेगा, 2 3 6 है, 2 चौका 8 का 8, 2 3 6, 2 एकम 2। अब इसमें से 8 में से 6 गया तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। इसमें से 1 हासिल ले लेंगे, 11 हो जाएगा। 11 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। फिर ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसमें से 1 हासिल ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। अब इसको यहाँ से इसको 13,443 को भाग देंगे तो 2 बार में 3 बार में ज़्यादा हो जाए, 2 बार में लगाते हैं तो 2 दूने 4, 2 3 6 और 2 छक 12। तो इसमें से 1 हासिल 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9 4 13, ये हो जाएगा 3, 3 में 13, 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए इसको यहाँ से ले लेते हैं, यानी 79 को भाग दे 632 को भाग देंगे 79 से 632 को भाग देंगे। तो अब कितने बार में लगाएंगे? अब देखना है तो 2 3 4 बार में लगाते हैं तो 7 चौका 28 भी बहुत है। तो 5 बार में 35, 6 से 42, 7 7 49, 7 9 63 और 7 49, 50 51 52 53 54 55, 8 7 56 और 8 9 72, 56 57 58 59 60 61 62। 8 से लग जाएगा तो 8 9 72 का 2 और 8 7 56, 8 9 72, 72 का 2 हाथ में रहा 7, 8 7 56 और 7 57 58 59 60 61 62 63, यानी ये आपका कट गया पूरे के पूरे, यानी आपका HCF 79 हो गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या करेंगे, इसमें देखेंगे भाज ये है, भाज ये है, तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष ये बचा। अब यहाँ से आ जाएंगे तो आपका भाजक ये हो जाएगा यहाँ, फिर इसका भाज ये हो जाएगा, भागफल ये 2 हो जाएगा प्लस शेष हो जाएगा 632। अब ये यहाँ आ जाएगा, ये इसका भाजक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, मैं फिर इसको बताऊंगा। 632 हो जाएगा। कितने टाइम में लगाए हैं? 2 बार में लगाए हैं 2। शेष आपको कितना बचा? 79 बचा। अब यहाँ पर 632 आपका ये हो जाएगा, भाज हो जाएगा। अब ये 79 इंटू 8 प्लस 0, ये हो गया आपका 78 को 9 से 0 आ गया तो HCF आपका ये हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 3318 और 4661 का HCF बराबर 79, यही आंसर हो गया आपका। इसका आंसर देखिए, छठा नंबर, फर्स्ट का 6 नंबर, फर्स्ट का छठा नंबर देखिए, आंसर 79 है, दिख रहा है। इसी तरह सारा हल कीजिएगा और इसका अगला पार्ट हम कल लोड करेंगे। यहाँ से 6 तक बना दिए, इसका अगला पार्ट मैं कल लोड करूँगा। और जो इसमें दिक्कत हो वो आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।